इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी इस तबाही और बर्बादी का जो जो शाखसाना है वो ये जमहूरी निजाम है। ये एक्चुअली डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला सिस्टम है, डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला सिस्टम है। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है डेमोक्रेसी की। लफ्ज डेमोक्रेसी किस चीज का मुरक्कब है? इसका जो ये मुरक्कब किन दो अल्फाज का मजमू है मैं आपको बताता हूँ। ये डेमोस प्लस क्रोटोस, यानी डेमोस आवाम को कहते हैं, क्रोटोस उसकी हाकमियत है। डेमोक्रेसी इसका मुरक्कब है, इसका असल मतलब है अवामी हाकमियत है। उसकी दूसरी डेफिनेशन ये बताई जाती है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। That is the definition, second definition to escape from reality। ये कुछ भी रियलिटी नहीं है, सिर्फ हाथी के खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं। ये जो अवामी हाकमियत है ना, डेमोक्रेसी, ये भी सबसे बड़ा दजल है, धोखा है, फ्रॉड है, फ्रेम है। अच्छा, कैसे? मुझे एक बात बताया, पूरी दुनिया में कोई गरीब बंदा आपने डेमोक्रेसी के थ्रू चढ़ते हुए आला मंजिल तक पहुंचते हुए देखा है? नहीं। इक्का दुक्का अगर कहीं पे चढ़ गया ना, तो उसके पीछे भी उसकी कोई बैकग्राउंड थी, जड़ें थी मजबूत, जिसके पीछे सपोर्ट थी, तब वो चढ़ा था। और उसकी रीजन के बाद बाकायदा जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, जो नादीदा ताकतें ना, जिनको आप अच्छी तरीके से समझते ताकि आपके लिए परेशानी ना हो वहां पे, तो वो जो चीजें हैं वो उनको बाकायदा थोड़ा सा उभारती है। उसकी कुछ रीजन हो सकती है। जैसे पाकिस्तान क्रिएट हुआ था ना, तो पाकिस्तान बनने का दूर दूर तक चांस नहीं था। बात ये थी कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 तक इतना तबाह हो चुका था, ये जो कमजोर हो चुका था बरतानिया, कि इसको या तो अब यूरोप रखना था या फिर एशिया रखना था, इन दोनों में से कुछ छोड़ना था। असल में जो ये बरतानिया को चलाने वाले आज भी बकिंगम पैलेस में बैठे हुए इब्लीसों का एक खानदान है, वो सारे के सारे यहूदी है। वो सिर्फ ईसाइयत का लिबादा ओढ़ के छुपे हुए हैं, और ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर ऐसे ही लिबादा और रंग बदल बदल के छुपे हुए हैं। ये जब कभी दजाल का खरूज होगा तो आपको लग बता जाएगा, जो आज 1.5-2 करोड़ आबादी इनकी बताई जाती है ना पूरी दुनिया में, इनकी आबादी 15 से 20 करोड़ से भी ज्यादा है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो मतलब इन्होंने सारा ये फ्रॉड किया हुआ है कि जी अवामी हकमियत। मुझे बताएं, अवाम की तो खाल उतारी जा रही है, अवाम की खाल उतारी जाइए। आप ज्यादा दूर ना जाए, ये पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, ज्यादा दूर ना जाए, ये साथ में भूटान नेपाल वगैरह में देख लें, श्रीलंका में देख लें, भाई दूर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। अवाम की खाल उतारी जाती है और अमीरों को उनकी खाल और बोटी हड्डी तक निचोड़ के तो खिलाई जाती है। यानी कि कर्ज दे, मतलब टैक्स दे गरीब और अमीर साहब। क्या इस्लाम कहता है कि तुम उनसे जिनके मुंह में निवाला शाम को डाला जाता है, वो मुश्किल वो कमा के और रात का रात को, वो भी ऑलरेडी पेड टैक्स जो चीजें हैं उनको खरीदे और वो भी टैक्स पे करें? और क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अमीरों से ज़कात लो और उशर लो और मुस्तहिक लोगों के ऊपर खर्च करो, ना कि उन मुस्तहिक और गरीब बेचारों से जबरदस्ती टैक्स, उनके खून पसीने को एक करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेस लागू करके उनके ऊपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जबरदस्ती लो हथियाओ और वो 91% कलेक्शन यानी उनसे करो और 9% कलेक्शन जो है अमीर और अशराफी और ताजरों से करो। फिर उसका एक खजाना बढ़ता है और वो जनाब लगता है अय्याशियों पे, शराबों पे और कबाबों पे और लग्जरी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने पे, कुत्ते बिल्ले के बिस्किट मंगवाने पे। ये जो हमारे 90 लाख से 1 करोड़ लोग पाकिस्तानी जो कुत्ते बिल्ले की तरह मजदूरी करते हैं, इनके कुत्ते बिल्ले ही हैं, वो जो वहां पे मजदूरियां करते हैं, गटर साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, बर्तन मांजते हैं, होटलों पे नौकरियां करते हैं, वो बड़ी बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, वो वहां से पैसे कमा के जो दूसरे करेंसी में यहाँ भेजते हैं, यहाँ से उसका बेड़ा गर्क किस तरह से किया जाता है, या तो लांचों में भर के, या उसी पैसे से जनाब कुत्ते बिल्ली के बिस्किट और जो गैर जरूरी चीजें हैं अयाशी वाली वो मंगाई जाती है, उसके बदले में डॉलर्स दी जाती है, दूसरी करेंसी दी जाती है। क्या हमारा मुल्क ऐसे चल सकता है कि ये जुल्म का निजाम नहीं है? गरीबों से टैक्स लिया जाता है और अमीरों को खिलाया जाता है, जबकि इस्लाम कहता है कि अमीरों से टैक्स लो और गरीबों पे खर्च करो। और ये वो डेमोक्रेसी का सिस्टम है। कहते जी अवामी हाकमियत, अवाम का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अवाम 6000 अरब तक कर्जा था 2007 तक। ये जो डिक्टेटर्स आए, बड़े जालिम आए, इन्हीं जालिमों की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम आपको नसीब हुआ जना अय्यूब के दौर में। इन्हीं जालिमों की बनिस्बत आपको 1962 में पहला खलाई शटल जो है खला में भेजना नसीब हो। 1962 में सोवियत यूनियन के बाद सेकंड कंट्री आप थे दुनिया पूरी में, अभी अमेरिका भी नहीं भेज सका था। और उसी 1965 में ऐसी वार लड़ी, एक ऐसी वार जीती 1965 में 600 टैंकों की, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद एक भयानक तरीक जंग थी, और उसको सक्सेसफुली डिफेंड भी किया और आगे बढ़े। फिर बाद में फिर उनको भागना पड़ा जंगबंदी के लिए, 22 रोज जंगबंदी कराई गई। उसके बाद आप देखें कि उसी दौर में जनाब इतनी तरक्की हुई कि आपने चाइना को भी कर्ज दिए थे, आपने जर्मनी को भी कर्ज दिया, आपने जो है वो एक और कंट्रीज को, लेकिन आज दर दर जनाब ठोकरे खा रहे और मांगते फिर रहे। उसके बाद उसको एक दफा कुत्ता के आ गया, उसने कुर्सी छोड़ी और चला गया लात मार के कि मैं कौन सा अपने लिए कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद ये जमूरे आए, आपस में एक दूसरे से तू मैं हुई। इलेक्शन में एक ने धांधली की, बकायदा केजीबी के साथ मिलकर, रॉ के साथ मिलकर और मुक्ति बानी तैयार करके क्लीन स्वीप कर दिया जो है पूरे का पूरा बंगाल, और ये मानने को तैयार नहीं था। अब मुल्क को बचाने के लिए कम से कम तो मान जाते, उसको एक्सपोज कर देते उनकी अपनी कौम की नजरों में, लेकिन ये इसने बेहतर मुनासिब समझा कि ओ बंगाली और सूर के बच्चों, ये भट्टो के अल्फाज थे, और खुद ही मानता था कभी कभी थोड़ी पी लेते तो कोसा, आज वो हमारा हीरो है। अगर शराबी हमारे हीरो हो तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का क्या ताल्लुक है फिर हमारे साथ? हमारा तो दीन इस्लामी शायद कोई
नहीं है, हमें मजाक में दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं हम। अच्छा, उसके बाद ये शेख मुजीब से जब पूछा 1971 के वाकये के बाद, जब उससे पहला इंटरव्यू हुआ, तो फार्मर्स को इंटरव्यू देते हुए आज भी उसकी वीडियो अंदर रिकॉर्ड है कि आपका सबसे खुश तरीन लम्हा कौन सा लाइफ का, तो उसने कहा ऑफ कोर्स 1971 में जब मैंने अलग मुल्क वापस ले लिया पाकिस्तान को तोड़ के। और कहता कि कब से तुमने ये हरकतें शुरू की, तो उसने कहा मैंने पाकिस्तान बनते साथ ही काम शुरू कर दिया था। और अगर तुम्हें साजिश में बकायदा जनरल अयूब इसको लटकाने लगा था, इसी भट्टो ने मुल्क की मुहिम हड़ताल करके उसको छुड़ा लिया। ये थे सबसे बड़े जालिम हमारे जो है ना ये फौजी जनरल, इनको मार देना चाहिए क्योंकि ये दुरुस्त काम करने से बाज नहीं आते। उसके बाद ये मुल्क टूटा तो उस वक्त मार्शल लॉ नहीं था, उस वक्त इमरजेंसी थी सिर्फ बंगाल के अंदर, उसको मार्शल लॉ नहीं कहते। खैर आगे चलते हैं, 1977 में वही काम भुट्टो ने किया दूसरी पार्टियों के साथ, बड़े पैमाने पे धांधली की, दूसरी पार्टियां सरापा एहतजाज हो गई, मार्च से लेकर के जुलाई तक, और बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। 3 बड़े शहरों में इमरजेंसी लग चुकी थी। तो इसी दौरान जनरल ज़ियाउल हक साहब ने समझा कि पुरानी गलती दोहराओ, मुल्क और टुकड़े करो तो बेहतर है, इमरजेंसी की जगह मार्शल लॉ लगा दो। मार्शल लॉ लगाया, इसको लटकाया, पहले तो लोगों ने मिठाइयां बांटी, लेकिन ऐसी बदबख्त एहसान फरामोश कौम ने, कुछ लोगों ने, सबको नहीं बात करा, कुछ लोगों ने बाद में उन्हीं की शहादत के ऊपर जो है मिठाइयां बांटी। तो ये वो बदबख्त कौम है हमारी जो अपने मौसलों को तो काट खाने को दौड़ती है, लेकिन चोरों को, चक्कों को, बेईमानों को सर पे बिठाती है। जो रोज झूठ बोलते हैं सुबह दोपहर शाम, वो इनके हीरोज है। और जो कभी झूठ ना बोले, जो इनसे कभी फरेब न करे, कभी इनसे बेवफाई न करे, इनके लिए खून तक दे दे, अपने बच्चे यतीम करवा दे, वो इनके दुश्मन है। और भाई हमारा तो कोई बात, कोई किस्सा यहाँ पे नहीं बनता कि फौज को डिफेंड करना, असल मसला मुल्क इनका चलाना था, इनके जिम्मे है। आइन इनको कहता है कि तुम्हारे हाथ में मुल्क है, आइन में इनके नीचे है वो सारे इदारे, इनके पाबंद है वो, और वो करते हैं, वो बकायदा इनको सलूट मारते हैं, ये बकायदा सलूट वसूल करते हैं। कभी किसी वजीर आज़म ने इनको सलूट नहीं मारा, उन्हें दिखाया गया होगा, हाँ जानबूझ के इनकी चापलूसियां करते फिरे, उनको सियासत में इन्वॉल्व करते फिरे, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। ये कभी जब आए ऊपर कोई भी इनमें से, तो फौज बड़ी अच्छी, सलाह जनरल बड़ा अच्छा, मेरी उसके सब बड़ी अच्छी, जैसे नीचे उतरे सबका सब्जी फौज ने खराब किया, तो तुम क्या कर रहे थे, अंडे देके उसके ऊपर बैठे हुए थे, चूहे निकले, इसलिए नहीं हिल रहे थे। भाई ये सारी चीजें झूठ है। ऊपर से डेमोक्रेसी जो है हमारे निजाम में इक्तदार को तकसीम कर रही है। इक्तदार को कैसे, एमपी भी खुद से इलेक्ट होकर आता है ग्राउंड लेवल से, एमएलए भी खुद से इलेक्ट होकर आता है ग्राउंड लेवल से, किसी भी सूबे से। जब वो आते हैं आपकी प्रोविजनल असेंबली में और नेशनल असेंबली में, तो वो होते हैं खुद मुख्तार, वो बिक भी सकते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं रोक सकता कि वो बिके या ना बिके, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, चोरी से बिकते हैं। लिहाजा ये सारे बिकते हैं। इससे पहले इमरान खान ने भी इनको खरीदा, इससे पहले नवाज शरीफ ने खरीदा, इससे पहले जरदारी ने खरीदा, इससे पहले दूसरे तीसरे ही नवाज शरीफ और बेनजीर की आपस में जिद्दें थी, उन्होंने खरीदा, उससे पहले भुट्टो और ये शेख मुजीब, और उससे पहले जो है वो दीगर जो हमारी लाइन है 1958 से लियाकत अली खान साहब की वफात के बाद 1958 तक, ये 5 वज़ीर आज़म घर गए थे सिर्फ 4 सालों में, 54 से 58 तक जब पहला आइन बन गया। तो ये वो सारी दास्तान है, इतनी खौफनाक दास्तान किसको अगर सामने लाए फिर सबके स्याह करतूत और स्याह चेहरे सामने आ जाते हैं। 1973 का आइन बना के ऐसे बैठे हुए जैसे मुकद्दस चीज जमीन और आसमान में नहीं है। क्या कुरान से मुकद्दस कोई है? क्या उससे बेहतर आला वो अरफा कोई हमारा आइन हो सकता है? जब उससे बेहतरीन हमारा आइन नहीं है तो हम क्यों दौड़ते फिरते हैं गैर की किताबों, गैर के कानून और गैर के आइन की तरफ? क्या हम इतने लवारिस हैं कि हमारा अपना कोई नजरिया नहीं है, हमारा कोई अपना दीन नहीं है? क्या हमारा दीन जो है मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक नहीं है? क्या हम इसके इनकारी है? अल्लाह कुरान में फरमाता, सूरह मादा है आयत 44, 45, 47 है कि जो मेरी उतारी हुई वही के मुताबिक फैसले नहीं करते, वही लोग काफिर है, वही लोग जालिम है, वही लोग फासिक व फाजिर है। तो मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। मुझे ये बताओ, ये कुफर का निजाम क्या मुसलमान नहीं चलाना है? क्या मुसलमान के पास अपना कोई निजाम नहीं है? ठीक है, हजरत अली का वो जो कौल है वो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, आप हिंदुस्तान में हो, आप अकलियत में हो, वहां पे कुफर का निजाम है, वो आपको आपका हक दे, वो आपको आपका राइट जो है वो प्रैक्टिस करने दे, जो रिलीजन के ऊपर है। आपकी मसाजिद में आपको जाने से पाबंदी ना लगाए, आपको गाय भी ज़बह करने दे, आपको बकरा भी ज़बह करने दे, आपको ज़बिया करने दे, हर किस्म का जो आपके मजहब और दीन में आपको इजाजत है वो आपको उसकी खुली छुट्टी दे, आपकी प्रोटेक्शन करे, आपको राइट्स दे, तो वो निजाम चल सकता है चाहे कुफर का हो, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जैसे कि अब इंडिया के अंदर जुल्म का निजाम है, वहां पे अगर आप गाय को हाथ लगाओगे तो आपके पूरे खानदान को काट देंगे। अगर आपने बकरे को इनके सामने काटा तो तब भी ये बाज नहीं आएंगे, बहाना ये लगाएंगे कि उन्होंने गाय को भी कुछ ना कुछ किया है। अगर आप गाय को एक थप्पड़ी मार दे और पता लग जाए कि मुसलमान है तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या यही गाय के बच्चे पूरी दुनिया में सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर्स नहीं है? पूरी दुनिया में बीफ, बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त बेचने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स यही हरामजादे हैं जो पेशाब पीते हैं, उसी गाय का गोबर खाते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमानों से जिद है, हसद है, अना है, बुग़्ज़ है। वहां पर भी डिवाइड रूल वाला फार्मूला है, वो लोग जो है इनको तकलीफ में रखना चाहते हैं ताकि हमारे काम आते रहे, ये इतने मसाइल में उलझे रहे कि इनका हम तक कभी उठ के देखना फुर्सत ही ना हो, इनको नसीब ही ना हो, आपस में उलझे रहे, गुत्ता रहे, परेशान रहे, इनको कभी इतनी फुर्सत ना मिले कि ये कभी आगे भी जा सके, ये कभी हमारे मसाइल, हमारे काम पे भी कभी नुक्ताचीनी कर सके। इनको उलझा दो इनके मसाइल में, इनको दीन से दूर कर दो।
दीन से कैसे दूर किया जाता है? डेमोक्रेसी के जरिए से, कि दीन का आपकी सियासत से, आपके सियासी मामला से कोई लेना देना नहीं। आपकी पार्लियामेंट में खुदा नहीं आएगा, उसका कोई काम नहीं है। आपकी अदालत में खुदा नहीं आएगा, उसका कोई काम नहीं। लाड निकाले का जो है ना वो जूता चाटते रहो। आपके तालीमी निजाम में जनाब वही अंग्रेज का कोट चाटते रहो, उसके बूट चाटते रहो, उसकी अंग्रेजी की किताबें पढ़ते रहो, कोई खुदा का काम नहीं। हाँ, खुदा जाने और उसका मदरसा जाने, खुदा जाने उसकी मस्जिद जाने, वहां तक लगा ताला लगा के खुदा को वहां पे बंद कर दो। और मैशियत उसके अंदर जनाब अल्लाह रसूल से जंग करो। मां के साथ 1 रुपए की दिरहम दिनार कमाने पे 70 दफा ज़ना काबतुल्लाह में करो। यानी सूद का कारोबार बेशक वो करो, सब कुछ करो, ज़खीरांदोज़ी करो, चोरी करो, नातों में कमी करो, नकली चीजें और नाजायज चीजें करो, तुम चोरियां करो, एक दूसरे का हक मारो, ज़खीरांदोज़ी करो, जितना मजीद जुल्म ढाना है ढाओ। तुम्हें जो है वो अगर पैसे चाह रहे हैं और तुम्हारे पास ताकत है तो तुम जनाब कुछ भी कर सकते हो। बंदे भी मार कर सकते हो। क्या हमारे पाकिस्तान में फिर रहे कि नहीं बंदे मार के लोग? ये राव अनवार बाकायदा किराए का कातिल, वो आबद बाक्सर, ये नूली का किराए का कातिल, ये जनाब इसी तरीके से इस इमरान खान साहब के किराए के कातिल बहुत सारे हैं। ये जो भी सानिया साहिवाल हुआ था, अपनी बीवी के कुछ वो जाने वाले जो उनके सारे राज जानते थे, उनको जनाब ये कह के मरवा दिया, दाइश के लोग हैं, और जनाब उनको गोलियां मरवा दी और आज तक उनका पता नहीं चला। ये वही शख्स है ना जो कहता था 14 कत्ल मार्केटोन में हो गए, तो वो भी जालिम थे, ये भी जालिम है। वो भी कर्जे लेते थे, ये भी कर्जे, ये उससे ज्यादा कर्जे लेके गया। अब जो है कहता है जो दे उसका भला, जो ना दे उसका। ये कब तक इनसे लुटते रहेंगे? मैं आपसे कहता हूँ, आपको कोई चौकीदार चाहिए फैक्ट्री कंपनी घर के लिए, तो मैं आपको 100 चोर लाके खड़ा कर दूं लाइव में कि सबसे बेहतरीन चोर है। किसको रखोगे चौकीदारी के ऊपर? आपका दिमाग काम करता होगा, निकालो बाहर कहीं सबको। तो बड़े बड़े चोर है, तो 1 मिनट में मेरा सर लूट जाएंगे। लेकिन कौम और मुल्क के मामले में सबसे बड़े बड़े चोरों को लाके हम कहते हैं कि इनमें से कोई सबसे बेहतरीन चोर हमें लूटे। और जब पीटीआई वाले कहते हैं हमारा मनपसंद चोर लूटेगा तो 1000 रुपए का भी तेल डलवा लेंगे, दूसरों का है तो कहते हैं पहले तो आप 1000 का डलवा रहे थे, आप 250 का डलवाओ, 750 रुपए की कोई जनाब पिकनिक मना लो, बर्गर और टक्कर न करो। ये मजाक बना दिया इन्होंने हमारे मसाइल का। हमारे मसाइल के ऊपर मजाक करते हैं, बकायदा मीम्स बनाते हैं, हमारे गरीब घरों में मर रहे हैं और इनको मजाक सूझ रहे हैं। इनको सिर्फ अपने लीडर को सपोर्ट करना, क्यों? क्योंकि इनको भी साथ में कुछ ना कुछ मिल रहा है, या तो तनख्वाहें मिल रही है, या इनको बीच में बड़े बड़े जो है वो हाट मिल रहे हैं इस कौम के गोश्त के। अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाले, ये अपने बच्चों का गोश्त खाने वाले, अपनी अवाम कौम का गोश्त खाने वाले, अपनी कौम को मखरूज कराने वाले ऐसे बेगैरत थे जो 1947 से पहले हमारे कौम के लिए जो जहाद कर रहे थे, जंगलों में छुपे हुए थे, लड़ते थे, इन पे हमले करते हैं अंग्रेजों पे और हिंदुओं पे। ऐसे बेगैरत अंग्रेजों के कुत्ते ने लाने वाले, उनके वफादार कुत्तों से भी ज्यादा बड़े कुत्ते थे जो उनके जाके तो हमारी मुखबिया करते थे, हमारे मुजाहिदीन की, उनको पकड़वाते थे, हमारे लोग शहीद करवाते थे। ये वही कुत्ते हैं, ये वही कुत्ते हैं जो आज भी अमेरिका के पिटरों की जनाब वफादारी करते हैं, लेकिन इस मुल्क और कौम का खून चूसते हैं ताकि इनका कुछ बन जाए। तो ऐसी अमीरी से, ऐसी दौलत में, ऐसे रिज़्क में लानत हो इन समेत, जो किसी का खून करके नसीब होनी है, जो किसी का हक चूस के नसीब होनी है, जो किसी गरीब का गला घोंट के नसीब होनी है। आज जो खुदकुशियां हो रही है, ये जो आटे की लाइन में खड़े होकर हमारे बुजुर्ग बेचारे मर रहे, किसी के पाँव नीचे आकर कोई बुजुर्ग बेचारा, कोई कमजोर बेचारा, कोई छोटा या बड़ा मर रहा है, या वो जो लड़ रहे हैं ऐसे जैसे फ्री में मिल रहा हो, फ्री में भी नहीं मिल रहा, और हमारे मुल्क में पैदा होता है, हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जनाब वो नायाब हो चुका हुआ है, सोने के भाव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रुचवाया हुआ है, या तो वो उल्ली लग जाती है उनको बड़े बड़े गुदामों में, हमें नहीं खाना नसीब होगा, वो बेच देंगे, हमें नहीं खाना नसीब होगा, हमें कुत्ते की मौत मारेंगे। ये सब हमारे यहाँ से जितना फल है, जितना फ्रूट है, जितना अनाज है, आला क्वालिटी का बाहर चला जाता है, हमें वो थर्ड क्वालिटी का भी पूरा नसीब नहीं होता, सस्ते दामों नसीब नहीं होता। ये कोई यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है, सब मसनूई है, सब मसनूई किल्लत है। आज इस्लामी हुकूमत आ जाए, आज उसके अहल हुक्मरान आ जाए ऊपर, ये पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम है, इसके अंदर बेशुमार काबिल हुनरमंद लोग हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,